वेलकम टू इजी मेड एकेडमी दोस्तों। आज के इस लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डीआई और एक पजल का प्रॉब्लम। तो हमारा ये वीडियो डेडिकेटेडली आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए है। साथ ही जो बिगिनर्स है वो किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एक पजल को कैसे सॉल्व करते हैं और डीआई का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको एक कैसलेट का डीआई नज़र आ रहा होगा। इसमें कुछ टेबल वगैरह नहीं दिया है, हमें सारा डेटा खुद से कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। The data given below shows the information of burger and pizza sold by two companies A and B on Monday and Sunday। ठीक है, तो दो कंपनी है, एक का नाम है कंपनी A, एक का नाम है कंपनी B, और दो अलग अलग दिन है, मंडे और संडे। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, बर्गर और पिज्ज़ा। ठीक है, तो ए भी बेच रहा है बर्गर और पिज्ज़ा और बी भी बर्गर और पिज्ज़ा बेच रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन मंडे इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे का ही सिर्फ बात हुआ है। मंडे को ए का जो बर्गर है और ए का जो पिज्ज़ा है, क्या बोला है, पिज़्ज़ा से बर्गर कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 होगा, मतलब रेशियो कितना का मिलेगा, 6:5 का मिलेगा ना। देखिए दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका होता है करने का। अगर आप अपना स्पीड थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर मुझे 20% बढ़ाना है, कोई नंबर पहले अगर 5 था तो बढ़ के वो 6 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 है ना। मतलब कोई चीज़ 100 से बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 120 बढ़ेगा। उसी तरह अगर कोई चीज़ 5 होगा तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते थे, क्योंकि बोला है ए का जो बर्गर है वो ए के पिज्ज़ा से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। मतलब अगर ए का पिज्ज़ा को मैं 5 लेता हूँ तो इसको 6 लेना पड़ेगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने सिंपल बताया, इसको मैंने 100 लिया तो ये 120 हो गया और इसको मैंने 20 से काट लिया। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन मंडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई बी ऑन मंडे। तो ए का जो बर्गर है मंडे का, ये 6, सेम आपका बी का बर्गर है मंडे को। तो चलिए मैं टेबल में ही लिखता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मंडे को ए का बर्गर और ए का पिज्ज़ा, इसका रेशियो अगर मैं इसको 6x लूँ तो इसको 5x लेना पड़ेगा। तो ए का बर्गर कितना आ गया मंडे को, 6x आ गया, और पिज़्ज़ा आ गया 5x। और अगले ही लाइन में क्या बोला है कि बी का जो बर्गर है, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन मंडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई बी ऑन मंडे। तो मंडे को बी का बर्गर भी ए के बर्गर के इक्वल है, मतलब ये भी 6x आ गया। ठीक है, चलिए अगला लाइन देखते हैं, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई बी ऑन मंडे इज हाफ द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई बी ऑन मंडे। तो मंडे को ही क्या बोल रहा है, बी का जो पिज्जा है वो उसके बर्गर का हाफ है। तो देखिए ध्यान से, यही टेबल में देखिए, बी का बर्गर अभी हमने लिखा 6x, तो पिज्जा क्या होगा, इसका हाफ होगा, मतलब ये 3x होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई बी ऑन संडे। तो संडे का बात हो रहा है। ठीक है, ये मैं हटाऊं, तो संडे को क्या बोला है, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए का जो बर्गर है वो बी के पिज्ज़ा के इक्वल है। तो मान लेता हूँ कि बी का जो पिज्ज़ा है संडे को वो वाई है। ठीक है, फिलहाल मैं मान लिया, यहाँ पे टेबल में लिख लिया। तो ए का जो बर्गर होगा वो भी क्या होगा, वो भी वाई होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए ऑन संडे इज 40 मोर देन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे। मतलब ए का जो पिज्ज़ा है, क्या बोला है, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए ऑन संडे इज 40 मोर देन नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे। तो ये बर्गर से, ए के बर्गर से 40 ज़्यादा है। तो अभी देखिए, अभी मैंने लिखा ए का बर्गर, मैंने कितना लिखा, वाई लिखा, तो ये वाई प्लस 40 हो जाएगा। तो संडे को ए का पिज्ज़ा आ गया वाई प्लस 40। ठीक है, आखिरी में क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ पिज्ज़ा सोल्ड बाई ए एंड बी ऑन मंडे इज 120। ठीक है, मंडे को ए और बी का जो पिज़्ज़ा का एवरेज है, तो ए का पिज़्ज़ा प्लस बी का पिज़्ज़ा, ये कितना होना चाहिए बताइए। मंडे को ए का पिज़्ज़ा और बी का पिज़्ज़ा का एवरेज अगर 120 है, मतलब टोटल कितना होगा, उसका डबल होगा, 240। दो नंबर का एवरेज अगर 120 है तो टोटल क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 होना चाहिए। ठीक है, ए का पिज़्ज़ा कितना है, टेबल से देखिए, ए का पिज़्ज़ा मंडे को है 5x प्लस बी का पिज़्ज़ा कितना है 3x, टेबल से ले रहा हूँ, ये मिला के 240। तो 8x इक्वल्स टू 240 आया, तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 240/8 मतलब 30। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा 30 आ गया।
ओके, नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोला है, एंड एवरेज नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए एंड बी ऑन संडे इज 84। तो संडे का बात हो रहा है, ठीक है। संडे को ए का पिज्ज़ा और बी का पिज़्ज़ा, ए का पिज़्ज़ा और बी का पिज़्ज़ा मिला के कितना होना चाहिए बताइए। अगर एवरेज 84 है तो उसका डबल कितना होगा, 168 होना चाहिए। ए का पिज़्ज़ा कितना है संडे को, देखिए ए का पिज़्ज़ा है वाई प्लस 40, टेबल्स लिया मैंने, और बी का पिज़्ज़ा कितना है, बी का पिज़्ज़ा वाई है, ये मिला के आना चाहिए 168, ठीक है। तो वाई और वाई मिला के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 40 राइट साइड में जाएगा माइनस होगा, 168 में से 40 माइनस करेंगे तो 128 आ गया, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 2 से काटेंगे तो 64, y इक्वल टू आ गया 64। ओके, तो अब सारा डेटा हमारा निकल गया, जितना दिया था इन्फॉर्मेशन सारा हमने कलेक्ट कर लिया। फेयर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मंडे को देखिए ए का बर्गर है 6x, एक्स का वैल्यू 30 है तो 6x हो जाएगा 180। पिज़्ज़ा 5x है तो 5 इंटू 30 हो जाएगा 150। बर्गर कितना है, बर्गर 6x है तो ये तो सेम ही हुआ 180। पिज़्ज़ा 3x है तो 3x मतलब 90 हो गया। ओके, फिर संडे को देखिए, संडे को बर्गर है वाई का वैल्यू है 64, ये कितना है, पिज़्ज़ा है वाई प्लस 40 मतलब 64 में 48 कीजिए 104 आएगा। इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है, बी के बर्गर के बारे में कुछ नहीं दिया है, और बी का पिज़्ज़ा कितना वाई है, वाई मतलब 64, ठीक है। तो यही हमारा डेटा आ गया, इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन सारा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हैड द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई बी ऑन संडे इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाई बी ऑन संडे। तो क्या बोला है, संडे को अगर बी का जो बर्गर है ये बी के पिज़्ज़ा से हाफ होता, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाई बी, बी का जो पिज़्ज़ा है उसका हाफ होता, बी का पिज़्ज़ा कितना है टेबल में देखिए 64, ये कितना होता 64/2 मतलब 32 होता, ठीक है। तो ये जो डैश दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू 32 आया। पूछा क्या है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई बी ऑन मंडे एंड संडे। तो बी का जो बर्गर है इसका मंडे और संडे का रेशियो चाहिए, ठीक है। बस मैं आपके लिए इतना लिख लिख कर दिखाता हूँ दोस्तों, एग्जाम में इतना आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो बी का मंडे को बर्गर कितना है, टेबल में देखिए 180, और संडे को अभी हमने निकाला कितना 32, इसका रेशियो लेना है, किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा, 4 से 8 टाइम में जाएगा, 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45:8, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए ऑन मंडे। तो ए का बर्गर संडे को, ए का पिज्ज़ा मंडे का, ये कितना परसेंट ये निकालना है। तो संडे को ए का बर्गर देखिए, संडे को ए का बर्गर है 64, और मंडे को ए का पिज़्ज़ा कितना है, मंडे को ए का पिज़्ज़ा है 150, बस ये कितना परसेंट ये निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, या तो सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना 50 से जाएगा ये 2 टाइम में, 50 से जाएगा 3 टाइम में, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 4 जा 12, अराउंड 43% आएगा लगभग, ठीक है। वही पूछा भी है, देखिए अप्रॉक्स पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, शॉर्टकट, एक्चुअली वो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, देखिए 150 है ना, 150 का 10% कितना होगा 15 होगा, और 1% होगा 1.5, ठीक है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता था, इसको लिख सकते हैं 60 + 4, 60 मतलब क्या हुआ 15 × 4 हुआ ना, मतलब ये 40% हुआ। अगर 10% 15 है तो 40% कितना होगा 60 होगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 लगभग 3 × 1.5 है ना, लगभग अप्रॉक्स 1.5 × 3 क्या होता है 4.5 होता है, अप्रॉक्स मान सकता हूँ। तो अगर 1% है 1.5, तो 3 × 1.5 मतलब ये हो गया 3%, ठीक है। तो ऐड करके कितना आया 43%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ वेज बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ वेज बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन मंडे। तो ए का संडे को वेज बर्गर, ठीक है, बर्गर का बात हो रहा है, बर्गर का, और ए का मंडे को वेज बर्गर, क्या बोला है, जो संडे का है वो मंडे से कितना 40% है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 40 होगा। रेशियो कितना का आएगा, 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 2, तो 2:5 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर ऑफ नॉन वेज बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे इज 28 मोर देन नंबर ऑफ वेज बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन संडे। तो क्या बोला है कि संडे को जो नॉन वेज बर्गर है, नॉन वेज वो
संडे के वेज से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। तो देखिए अगर मैं ए का संडे का वेज जो है इसको 2x मानूँ और मंडे को वेज को अगर 5x मानूँ, तो ए का संडे को नॉन वेज ये कितना आ रहा है, ये बोला है कि वेज से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, मतलब ये आ जाएगा 2x प्लस 28। ठीक है, फिर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज बर्गर सोल्ड बाई ए ऑन मंडे एंड संडे टुगेदर। तो मुझे क्या निकालना है, मंडे को ए का वेज प्लस संडे को ए का वेज। मंडे को ए का वेज कितना है, 5x, संडे को ए का वेज कितना है, 2x, मतलब मुझे 7x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं बताइए। देखिए यहाँ हमें कुछ बोला नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि जो टोटल बर्गर होगा ये क्या होगा, ये होगा वेज बर्गर प्लस नॉन वेज बर्गर, ये होना चाहिए ना, वेज और नॉन वेज को मिला के टोटल मिलना चाहिए। तो देखिए मुझे संडे को नॉन वेज भी पता है और संडे को मुझे वेज भी पता है, तो मैं बोल सकता हूँ, कहाँ लिखूँ, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि संडे को जो वेज है, वेज कितना है मेरा 2x। ठीक है, ये देखिए ये है संडे का वेज 2x प्लस संडे का नॉन वेज कितना है, ये है 2x प्लस 28 प्लस 2x प्लस 28, ये मिला के मिलना चाहिए ए का संडे का टोटल बर्गर। तो टेबल में देखिए ए का संडे का टोटल बर्गर कितना है, 64 है। ठीक है, तो इसे मुझे सॉल्व करना है। तो 2x और 2x मिला के हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस 28। ठीक है, मैंने माइनस नहीं किया अभी। अब मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड दे दूंगा। तो इसको 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा x, 64 को देंगे तो आएगा 16 माइनस 28 को देंगे तो आएगा 7। तो कितना आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 7x। 7x इक्वल टू होगा 7 इंटू 9 मतलब 63। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट है दोस्तों। ठीक है, जितना आप मेरा लेसन देखेंगे कोशिश करता हूँ मैं हर वीडियो में कुछ कुछ आपको नया सिखाता रहूँ। ठीक है, बाकी के टीचर भी सिखाते हैं, ये नहीं बोल रहा मैं ही सिखाता हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप डीआई सॉल्व करने से ज़्यादा जो मैं ट्रिक्स सिखा रहा हूँ थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए डीआई तो एक दिन सॉल्व हो ही जाएगा। हो सकता है कोई 5 मिनट में सॉल्व करा, कोई 10 मिनट में सॉल्व करा। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप वही 10 मिनट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड बाई ए ऑन मंडे। बस मंडे को क्या करना है, बर्गर और पिज्जा का टोटल निकालना है ए का। तो देख लीजिए सीधा टेबल में, मंडे को ए का बर्गर है 180, पिज्जा है 150, ऐड करके आ जाएगा 330 आएगा। ठीक है ना, 15 और 18 मिला के होता है 33। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ, आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए ऑन मंडे एंड नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई बी ऑन मंडे। तो मंडे को ही ए का पिज्जा और बी का पिज्जा का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए मंडे को ए का पिज्जा है 150, बी का पिज्जा है 90, डिफरेंस आएगा 60 का। ये भी आसान था, आखिरी के दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए थे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, मैं बार बार बताया हूँ, अगर आपको डेटा निकालने में समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो क्वेश्चंस थोड़े आसान होते हैं, और अगर डेटा आपका आसानी से आ जा रहा है तो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, ये इनका स्ट्रेटेजी होता है पेपर बनाने का। ओके, तो हम चलते हैं पजल के प्रॉब्लम की ओर। तो दोस्तों पजल का जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा होता है ना, स्क्रीन पे जगह लिमिटेड होता है, तो आप क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खास करके वो जिनको हिंदी में लेसन चाहिए। ठीक है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ करना शुरू कीजिए। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा है, 6 पर्सन्स आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 6 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब 6 मंजिला एक इमारत है, एक इमारत है जिसमें टोटल कितने मंजिल है, 6 मंजिल है, उस पर 6 लोग रहते हैं। फिर क्या बोला, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट फ्लोर एंड जस्ट अबव द फ्लोर इज नंबर एज सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन। मतलब जो सबसे पहला फ्लोर है वो नंबर 1 है, इसके ऊपर वाला नंबर 2 है, नंबर 3 है, ऐसे करके टोटल 4 5 6 तक है। ठीक है, द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 6। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ग्राउंड फ्लोर 1 है और टोटल 6 ही मंजिल है तो मतलब सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा, 6 होगा। ऑल दे आर इन डिफरेंट प्रोफेशन, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीएओ, सीटीओ एंड सीओ में। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीएओ, सीटीओ और सीएमओ, टोटल 6 हो गया ना, 3 3 6 हो गया। ठीक है, एंड ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स, वाइट, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन एंड पर्पल। ठीक है, वाइट, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन और पर्पल। ठीक है, ऐसा बोला है। फिर क्या बोला है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब एक ही ऑर्डर में है ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, तो पता ही हमें। ठीक है, चलिए अब हम डेटा नोट करते हैं। तो क्या बोला है, द सीईओ लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर एंड 2 फ्लोर्स अबव द वन हु लाइक्स येलो। तो पहला बोला है कि जो सीओओ है ये ऑड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, ऑड मतलब 1 पे, 3 पे या 5 पे होगा, है ना।
एंड 2 फ्लोर्स अबव द वन हु लाइक्स येलो। देखिए दोस्तों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओ जो है येलो से 2 फ्लोर अबव है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर येलो यहाँ है तो इससे एक छोड़ के ऊपर जो दूसरा फ्लोर होगा यहाँ पे सीओ है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा बोलता देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन सीओ एंड येलो, मतलब तब क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं येलो फिर 2 फ्लोर का गैप देते हैं तब लिखते हैं सीओ, ठीक है। तो लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नंबर 3 क्या बोला है, ई लाइक्स रेड एंड लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर बट नॉट एडजेसेंट फ्लोर्स ऑफ द। चलिए पहले देखते हैं ई को क्या पसंद है, ई को पसंद है रेड और ये इवन नंबर फ्लोर पे है, इवन मतलब 2 पे 4 पे या 6 पे, ठीक है। बट नॉट एडजेसेंट फ्लोर्स ऑफ सीओ एंड द वन हु लाइक्स येलो, मतलब जो ई है ये सीओ के पास नहीं बैठा है, ठीक है, सीओ वाले फ्लोर मैंने सीओ के एकदम एडजेसेंट एकदम सटे हुए फ्लोर पे नहीं है। और दूसरा इसी पे लिख देते हैं ई जो है ये येलो वाले के भी आसपास नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्रॉस कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या बोला है, एच लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ सीओ बट नॉट जस्ट अबव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीओ जो है इसके ऊपर रहता है एच, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं रहता है, मतलब सीओ मान लीजिए कि फर्स्ट है तो सेकंड पे नहीं होगा एच, उसके ऊपर होगा, थर्ड पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ सीओ जो है वो एच के इमीडिएट ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, द सीएमओ लाइक्स पिंक कलर एंड लिव्स बिलो डी। तो डी के नीचे है कौन, सीएमओ, और इसको पसंद है पिंक कलर, ठीक है। फिर डी के बारे में क्या बोला है, हु, देखो कॉमा देकर जब हु लिखे ना तो मतलब इससे पहले जिस जहाँ पे खत्म हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है, हु लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ सीओ। तो डी जो है ये सीओ के ऊपर है, ठीक है। द सीएफओ लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। नंबर 8, सीएफओ जो है ये ग्रीन वाले के ठीक ऊपर है, ठीक है। एफ लाइक्स पर्पल एंड लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन। एफ क्या है, ग्रीन के ठीक नीचे है, तो देखिए ग्रीन के ठीक ऊपर हो गया सीएफओ और ग्रीन के ठीक नीचे हो गया एफ, और एफ को क्या पसंद है, पर्पल पसंद है, ठीक है। के लिव्स अबव जी, नंबर 9 में है, जी के ऊपर है के। द सीएओ लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स वाइट बट नॉट लिव जस्ट बिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 10, जिसको वाइट पसंद है इसके नीचे कौन है, सी ए ओ, लेकिन जस्ट बिलो नहीं है, तो इसी में ऐसा लिख दे रहा हूँ वाइट के सी ए ओ जस्ट बिलो नहीं है, ठीक है। आखिरी क्या बोला है, द सीईओ डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। जो सीईओ है इसको ग्रीन कलर नहीं पसंद है, ठीक है। तो ऐसे हमने सारा डेटा नोट कर लिया है। ये आपको जल्दी जल्दी करना है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा, आपको फटाफट ये नोट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसा होगा, सबसे ऊपर होगा 6 फ्लोर, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st फ्लोर, ऐसा होगा, ओके। तो हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं, पजल में हमेशा यही इंपॉर्टेंट होता है आपको शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर सबके बारे में कोई एक एक स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमारा पॉसिबिलिटी सबसे कम बने। तो अगर आप नंबर 1 स्टेटमेंट को देखिए और नंबर 2 को देखिए, तो क्या बोला है कि जो सीईओ है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, ऑड मतलब 1 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है ना, यहाँ 1 पे, 3 पे या 5 पे हो सकता है। और सेकंड वाले में क्या बोला है कि येलो से एक छोड़ के ऊपर सीईओ पे, या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि सीईओ से एक छोड़ के नीचे येलो होना चाहिए। तो अब बताइए मैं सीईओ कहाँ ले सकता हूँ, अगर मैं सीईओ को यहाँ लेता हूँ तो नीचे तो जगह ही नहीं बच रहा है येलो के लिए, ठीक है। अगर मैं सीईओ को यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के नीचे येलो कहाँ मिलेगा, येलो यहाँ मिलेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, मैं 3 सेक्शन बना दे रहा हूँ। फर्स्ट सेक्शन में मैं लिखूंगा ए बी सी डी जिसका भी नाम है वो, दूसरे में उसका पोजीशन लिखूंगा सीईओ और तीसरे में मैं कलर लिखूंगा, ठीक है। तो सीईओ को अगर मैं थर्ड में लेता हूँ तो येलो कहाँ मिलेगा, एक छोड़ के नीचे फर्स्ट पे। और एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं सीईओ को यहाँ लेता हूँ 5 में तो येलो यहाँ मिल सकता है ना। तो मैं दूसरा पॉसिबिलिटी भी बना दे रहा हूँ, अगर सीओओ को मैं यहाँ लेता हूँ तो येलो मुझे मिल जाएगा नंबर 3rd पे, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमने सेट कर लिया है। अगला थर्ड देखिए, थर्ड में तो कुछ खास पता नहीं है। फोर्थ में बोला है कि ई जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, लिखा था ना हमने, ये रहा, सॉरी थर्ड में ही लिखा है ई जो इवन नंबर फ्लोर पे है। और फोर्थ में क्या बोला है, ई जो है वो सीईओ के नज़दीक नहीं है और येलो के नज़दीक नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले केस में देखूँ तो अगर येलो यहाँ है तो ई को मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ। सबसे पहले देखिए एक ई को मैं कहाँ कहाँ ले सकता हूँ, ई को मैं 2 पे ले सकता हूँ, 4 पे ले सकता हूँ, 6 पे ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर वही है।
तो अगर मैं 2 पे लेता हूँ ई को, तो ये देखिए सीईओ के नज़दीक आ जा रहा है और येलो के नज़दीक भी आ जाए, मतलब यहाँ मैं नहीं ले सकता। अगर मैं 4 पे ई को लेता हूँ तो भी ये सीईओ के नज़दीक आ रहा है, मतलब यहाँ भी नहीं ले सकता। एक ही पोजीशन बच रहा है ई के लिए, ये वाला। और ई को पसंद क्या है? ई को पसंद है रेड, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखिए, अगर सीईओ यहाँ है मतलब ई को मैं यहाँ नहीं ले सकता, 4 पे भी नहीं ले सकता, और अगर येलो यहाँ है तो ई को मैं यहाँ भी नहीं ले सकता, ठीक है दोस्तों। तो ई के लिए इवन फ्लोर ही था अवेलेबल 2, 4 और 6, लेकिन सिंस यहाँ सीईओ है तो मैं 6 पे नहीं ले पाया, 4 पे भी नहीं ले पाया, और यहाँ थर्ड पे येलो है तो मैंने सेकंड पे भी नहीं ले पाया, मतलब ये पूरा का पूरा केस खत्म हो गया। ई के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, तो सिर्फ हमको इसी केस पे फोकस करना है। देखिए थर्ड हमने सेट कर लिया, फोर्थ भी हमने सेट कर लिया। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 क्या बोला है, सीईओ के ऊपर एच है लेकिन इमीडिएट ऊपर एच नहीं है। तो सीईओ यहाँ है, एच के लिए कौन कौन सा जगह बचा है? एक ये बचा है और एक ये बचा है, लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है, मतलब फोर्थ पे नहीं हो सकता है एक, तो एच के लिए एक ही पोजीशन बच रहा है, ये रहा, ठीक है। तो नंबर 5 भी हमने सेट कर लिया। नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या बोला है, डी के नीचे सीएमओ है और सीएमओ को पिंक पसंद है। और नंबर 7 में क्या बोला है, सीईओ के ऊपर डी है। तो देखिए सीईओ मेरा यहाँ है, एक ही पोजीशन डी का बच रहा है, डी यहाँ हो सकता है क्योंकि ऊपर तो एच हो रही है। और डी के नीचे मुझे क्या चाहिए? डी के नीचे मुझे सीएमओ चाहिए जिसको पिंक पसंद है। सीएमओ देखिए यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि सीईओ पहले से है, और सीएमओ यहाँ भी नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिंक भी चाहिए मुझे, है ना। सीएमओ के लिए भी एक ही पोजीशन बच रहा है ये, और इसको पसंद है पिंक, ठीक है। तो नंबर 6 और नंबर 7 भी मेरा सेट हो गया। नंबर 8 में क्या बोला है, क्या बोला है, सीएफओ है, सीएफओ के नीचे ग्रीन है, ग्रीन के नीचे एफ है और एफ को पर्पल पसंद है। एफ को पर्पल पसंद है, तो एफ के लिए कौन कौन सा जगह बचा है? देखिए अगर मैं एफ को यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पर्पल नहीं आ रहा है, एफ को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो भी यहाँ पर्पल नहीं आ रहा है, तो एफ के लिए एक ही पोजीशन बच रहा है ये, यहाँ मैं ले सकता हूँ एफ, और इसको पर्पल पसंद है, ठीक है। और एफ के ठीक ऊपर मुझे क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा ग्रीन, और ग्रीन के ठीक ऊपर सी एफ ओ चाहिए, तो एच आ गया मेरा सी एफ ओ, ठीक है। नंबर 8 भी मेरा सेट हो गया। नंबर 9 देखिए क्या है, जी के ऊपर के चाहिए, तो जी और के लिए यही दोनों पोजिशन बचा है। जी के ऊपर के चाहिए, मतलब ये होगा के और ये होगा जी, ठीक है। नंबर 9 भी सेट हो गया। नंबर 10 देखिए क्या बोला है, वाइट के नीचे चाहिए क्या? सी ए ओ, लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वाइट के लिए देखिए एक ही जगह बचा है, ये रहा मेरा वाइट, ठीक है। और नीचे क्या चाहिए? सी ए ओ, तो सी ए ओ के लिए एक ये पोजीशन बच रहा है और एक ये पोजीशन बच रहा है, लेकिन वाइट के इमीडिएट नीचे सी ए ओ नहीं है बोल दिया है, तो कौन सा बचा? ठीक नीचे नहीं ले सकते, तो मतलब ये वाला लेना पड़ेगा सी ए ओ, ओके। नंबर 10 भी सेट हो गया। आखिर क्या बच गया है, जो सीईओ है वो ग्रीन कलर वाला नहीं है, तो ये ग्रीन कलर वाला सीईओ यहाँ नहीं आएगा, तो सीईओ कहाँ आएगा? सीईओ यहाँ आएगा, ठीक है। सारा सेट हो गया, एक ही पोजीशन बचा है, कौन सा बचा है देखिए, सीईओ हमने कर लिया, सीओ कर लिया, सीएफओ कर लिया, सीएओ कर लिया, सीएमओ कर लिया, सीटीओ बच गया है, ये आ गया सीटीओ, ठीक है। तो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।